बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर सलीम लगारी है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम सरमा का आगाज़ होने वाला है, तो इसके साथ ही जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये इलनेसेस ज़्यादा हो गई हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस जो है इंक्रीज़ हो गए हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स की तरफ से और दोस्तों की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो मैं आज का जो पैगाम है, इसका मकसद भी यही है कि इन दो चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि एक तो हम कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं, और अगर ये इलनेस हो जाती है तो उससे कैसे हम उसमें जो ट्रीटमेंट है जो घर में हम कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेटर ऑन डॉक्टर को भी दिखाया जा सकता है। उसमें ये चीज़ है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस है और बहुत सारे वायरसेस हैं जो ये बीमारी करते हैं, जिसकी अलामतें नाक का बहना, नाक बंद हो जाना, खांसी, ज़ुकाम, गले में ख़राश, और जो लोग ख़ुसूसन जिनको एस्थमा या एलर्जी का प्रॉब्लम है, उनके अंदर ये हो सकता है कि इस ज़ुकाम की वजह से, वायरस की वजह से उनकी जो चेस्ट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इनमें जो ट्रीटमेंट अमूमन जो रिक्वायर्ड होता है, जो होम रेमेडीज़ हैं, उसमें आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई एंटी एलर्जिक जो है, छोटे बच्चों में सिरप और बड़ों में टैबलेट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके साथ साथ स्टीम इन्हेलेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसका फ़ायदा हो जाता है, पर्टिकुलरली नेज़ल ब्लॉकेज अगर है, और ज़ुकाम के लिए नेबुलाइजेशन जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, जो एस्थमा वाले, उनमें फ़ायदा हो जाता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके साथ साथ एक तो वाटर इंटेक जो है उसको ज़्यादा रखना है, कि हाइड्रेट रहना है। और वाटर इंटेक शुड नॉट बी द कोल्ड वाटर, मतलब इसको आप नॉर्मल पानी ही आप पिएँ, और उसके अलावा आपकी डाइट के अंदर जो है कुछ सूप, यखनी, इस तरह की चीज़ें जो है, या गुड डाइट जो है वो आपने इंक्रीज़ करनी है। और जो हेल्दी डाइट है, जो रूटीन में हम जिस बात करते हैं हेल्दी डाइट, वो बेहतर करनी है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ या गले में ख़राश हुई, फ़ौरन एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को जनरली आपने अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की एडवाइस के बगैर खुद से ना इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर चेक करता है और वो समझता है कि ये इसमें एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली वो देंगे एंटीबायोटिक्स, तो तब आप दे सकते हैं। अब मेन मैं फ़ोकस करूँगा प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन इस वायरल इन्फेक्शन की, जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंज़ा है, वो उसी तरह की प्रिवेंशन है जो हम प्रिवेंशन कर भी रहे हैं और करते आए हैं पिछले कुछ महीनों में। लाइक जिस तरह कोरोना के हवाले से, उसमें क्या था कि उसमें एक फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कि आपने सोप के साथ हाथ को बार बार धोना है, क्योंकि ये नज़ला, ज़ुकाम, वायरसेस भी उसी तरह ही ट्रांसमिट होते हैं जिस तरह कोरोना था, कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे बीमारी दूसरे को किस तरह जाती है, वो छींकने से, बोलने से, खांसने से। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये ज़ुकाम, खांसी हुआ है, तो वो बेहतर है एक तो थोड़ा सा वो आइसोलेट रहे, और वो उसके लिए बेस्ट है कि वो मास्क यूज़ करे, या स्नीजिंग, कफिंग जो है वो उसको बिल्कुल आइसोलेट, यानी उसको दूसरी तरफ जिस तरह ओपन माउथ के साथ ना करे। ये तो पेशेंट के लिए हो गया। सेकंड, जो कॉन्टैक्ट्स हैं घर में, जिस तरह एक बच्चे या बड़े को होता है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं दूसरे बहन भाई बच्चों को भी ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो उससे प्रिवेंशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हमने करनी है। सेकंड नंबर पे मास्क का यूज़ करना है। मास्क जो है वो इन पर्टिकुलर जो है, जिस तरह कोरोना के हवाले से हमने देखा, तो वो इन वायरसेस से भी उसकी प्रिवेंशन है। मास्क के यूज़ से क्या होगा कि आपका माउथ, नोज़, और पर्टिकुलरली ये दो जो हैं जिससे मेजर ट्रांसमिशन का रिस्क होता है, वो प्रिवेंशन हो जाएगी। सेकंड ये कि अनड्यू या बिला ज़रूरत आँखों को, नाक को, मुंह को टच करने से अवॉइड करना है, क्योंकि जनरली कंटामिनेशन जो है वो हाथ के ज़रिए इन चीज़ों में पहुँची है। अगर हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर लेते हैं, अवॉइड करते हैं टचिंग को, मास्क का यूज़ करते हैं, तो हम बहुत सारी जो वायरल इन्फेक्शन जो अब कमिंग सीज़न में अगले 3 से 4 महीनों के दौरान आएंगी, तो उससे हम बच सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंज़ा की फ़िलहाल तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सून अवेलेबल हो जाएगी। उसको पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, या यंग एज चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज हैं, वो लाजमी लगवाएं। और इसके साथ अपनी हेल्दी जो डाइट है उसको कंटिन्यू करना है। उसमें अवॉइडेंस करनी है कोल्ड वाटर से, जूसेस से, कोल्ड ड्रिंक से, इन सब चीज़ों से आप अवॉइड करें। और अपनी जो नॉर्मल हेल्दी डाइट है, पर्टिकुलरली फ्रूट्स जो हैं उनके यूज़ को ज़्यादा करें, अपनी हेल्दी डाइट बेहतर करें। और सेकंड ये है कि
जो सोशल डिस्टेंसिंग का था उसमें भी इसकी ज़रूरत है। इस हिसाब से कैसे ज़रूरत है कि एक पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उससे आपको दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारे प्रिवेंशन के जो स्टेप्स हैं मोर और लेस कोरोना से रिलेटेड हैं, इन्हीं को ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच।